नमस्कार दोस्तों, हमारे लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक पैटर्न का ओवरव्यू करेंगे, यानी कि हम कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जो हमें जानने चाहिए, हम उनके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद में हम अगले वीडियोज में वन बाई वन, यानी कि हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न पर अलग अलग वीडियो में जानेंगे और हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न पर अलग से वीडियो बनाएंगे। उसके बाद में दोस्तों उन कैंडलस्टिक पैटर्न को दूसरे पैटर्नों के साथ में हम ऐड करेंगे, यानी कि हम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम किसी एक के भरोसे रिलायबल नहीं रह सकते। कोई भी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये एक ट्रेंड को कंफर्म कर रहा है। सिंगल स्टिक कैंडल स्टिक पैटर्न कोई भी ट्रेंड को कंफर्म नहीं करता है, वो जस्ट मार्केट का ओवरव्यू देता है कि अब मार्केट का ये ट्रेंड हो सकता है। तो दोस्तों, हम वन बाई वन इन कैंडलस्टिक पैटर्नों का ओवरव्यू कर लेते हैं कि कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें जानने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पहला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है मारुबोजू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये दो कैंडल मारुबोजू हैं, एक रेड कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल है। जो ग्रीन कैंडल है ये बुलिश मारुबोजू है और रेड कैंडल बेयरिश मारुबोजू है। यानी कि जब ये रेड कैंडल इस तरह की बन जाती है तो इसे बेयरिश मारुबोजू कहा जाता है और ये बियर ट्रेंड को शो करती है कि ये हमें बताती है कि अब मार्केट बियरिश हो सकता है। यहाँ से सेम ये ग्रीन कैंडल बुलिश मारुबोजू है। अगर ये इस प्रकार की कोई कैंडल बनती है तो ये दिखाती है कि अब मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है और हमें बुलिश पोजीशन बनानी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ये बनता है कि ये बेरिश या बुलिश, तो उसका मतलब सिर्फ यही नहीं होता। अगर ये मान के चलिए एक बेरिश मारुबोजू बनता है तो बेरिश मारुबोजू का मतलब यही नहीं होता कि हम बेरिश पोजीशन लें। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम मार्केट में अभी कोई बुल पोजीशन नहीं बनाए या हमारी कोई बुलिश पोजीशन थी उससे स्क्वायर ऑफ कर लें, या हम मार्केट में अभी कोई बुलिश साइड में फ्रेश पोजीशन नहीं बनाए। ये भी एक साइनिंग होता है। दोस्तों, दूसरी जो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है ये है द स्पिनिंग टॉप। तो दोस्तों, स्पिनिंग टॉप जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इस प्रकार की बनती है। इसमें दोनों तरफ, जैसे मारुबोजू में कहीं भी शैडो नहीं थी, विक्स नहीं थे, बट स्पिनिंग टॉप में लोअर और अपर साइड में विक्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसका भी कलर कोई भी हो सकता है, ग्रीन या रेड। इसके बाद है दोस्तों डोजी। डोजी कैंडल इस प्रकार की बनती है मार्केट में, जहां पर प्राइस लगभग ओपन के पास ही क्लोज हो जाता है, यानी कि ओपनिंग और क्लोज प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता और उससे कहीं ज़्यादा मार्केट की शैडो यानी विक्स भी कैंडल में काफ़ी होता है और दोनों साइड में लगभग लगभग बराबर ही विक्स होता है। तो डोजी जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ये जो मार्केट में ये दिखाती है कि अभी मार्केट का ट्रेंड कन्फर्म नहीं है। तो ये आपको रिवर्सल नहीं शो करेंगे कि आप यहाँ से मार्केट का रिवर्स हो सकता है। रिवर्स के लिए हमें अगले जो कैंडल्स है वहाँ पर कंफर्म करना पड़ेगा। ये ट्रेंड को कंटिन्यूस भी रख सकती है और ट्रेंड का रिवर्स भी हो सकता है, बट यहाँ पर बुल और बियर दोनों में फाइट होता है। इसके बाद दोस्तों
जैसा कि यहाँ देख रहे हैं पेपर अम्ब्रेला। पेपर अम्ब्रेला में आप देखेंगे कि ग्रीन और रेड की कलर का कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं ये पेपर अम्ब्रेला दो टाइप के बनते हैं। ये डिपेंड करता है कि ये कहाँ पर चार्ट में अपियर हो रहा है। अगर ये डाउन ट्रेंड के बाद में नीचे अपियर होता है चार्ट में तो इसे हैमर बोला जाएगा। और ये दोनों ही हैमर हैं दोस्तों। उस स्थिति में इसका कलर का कोई डिफरेंस नहीं है, कलर चाहे इसका रेड हो या ग्रीन हो। और अगर यही यही चार्ट पर ऊपर बनता है यानी कि अप ट्रेंड के बाद में बनता है तो इसे हैंगिंग मैन कहा जाता है। इसकी शर्त बस इतनी है कि इसकी जो रियल बॉडी है, ये जो इसकी रियल बॉडी है इनकी, ये रियल बॉडी से विक्स जो इसका जो ये शैडो है विक्स है इसके लगभग इसका 2 गुना या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये इसकी एक कंडीशन है। और ये एक मार्केट में एक ट्रेंड के बाद बननी चाहिए यानी कि डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड। अगर ये डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड के बाद बन रहे हैं तो ये हैमर या हैंगिंग मैन होने के लिए क्वालिफाई है। हम इनके बारे में डिटेल से अगले वीडियोज में बात करेंगे कि हमें इन पर अगर ये चार्ट पर हैंगिंग मैन पर अपियर होते हैं तो हमें कैसे ट्रेड लेनी चाहिए और इसके क्या क्या प्रो एंड कॉइन्स हैं और हमें इनसे कैसे हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। इसके बाद है दोस्तों दी शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर का उल्टा बनता है। जो हमने भी देखा था हैमर या हैंगिंग मैन का उल्टा बनता है। उनमें जो बॉडी होती है वो ऊपर होती है, इसमें रियल बॉडी नीचे होती है और जो विक्स होता है वो विक्स ऊपर होता है। और ये चार्ट में हमेशा ऊपर बनना चाहिए। जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं ये गोले में सर्किल में एक हैंगिंग मैन है, इसके रियल बॉडी नीचे है और विक्स ऊपर है और ये चार्ट में अप ट्रेंड के बाद अपीयर हुआ है। ये जस्ट लाइक इन्वर्टेड पेपर अम्ब्रेला। तो दोस्तों एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का ये बनता है। तो दी शूटिंग स्टार इसे कहा जाता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसके बारे में भी हम डिटेल से आगे बात करेंगे। इसके बाद है दोस्तों ऐसे ये तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे ये तो सिंगल स्टिक कैंडल स्टिक पैटर्न थे यानी कि इनमें सिर्फ एक कैंडल ही एक पैटर्न को बना रहा था। अभी जो ये कैंडल स्टिक पैटर्न है ये मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न है यानी कि इनमें दो या दो से ज़्यादा कैंडल्स की ज़रूरत होगी एक पैटर्न बनने के लिए। जैसे कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न है द इनगल्फिंग पैटर्न। इनगल्फिंग पैटर्न का मतलब ये है कि एक कैंडल दूसरी कैंडल को इनगल्फ कर जाए यानी कि हाँ निगल जाए, उसे इनगल्फिंग पैटर्न कहा जाता है। ये मार्केट में दो तरीके से बनता है, बुलिश इनगल्फिंग और बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न मार्केट में तब बनता है पहली कैंडल रेड होनी चाहिए और दूसरी ग्रीन होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों ये एक डाउन ट्रेंड के बाद में ये बनना चाहिए। और सेम इसका उल्टा बेयरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हो जाएगा। बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न एक अप ट्रेंड के बाद में मार्केट ऊपर बनना चाहिए, इससे पहले अप ट्रेंड होना चाहिए मार्केट का अच्छा। और ग्रीन कैंडल होनी चाहिए पहली और दूसरी कैंडल जो उसको पूरी तरह से निगले इनगल्फ करे जैसा कि सर्किल में है। ये रेड कैंडल होनी चाहिए। इसके बाद है दोस्तों दो द एक डोजी डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न भी मार्केट में इस तरीके से बनता है कि यहाँ पर जैसे हम पहले बात कर चुके हैं डोजी कि डोजी में मार्केट में ये पता नहीं चलता कि मार्केट में बुल और बियर दोनों में फाइट होता है मतलब प्राइस के लिए। और इनका लो के आसपास ही मार्केट मतलब ओपन और क्लोज दोनों का आसपास होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सर्किल में डोजी बना हुआ है यहाँ पर ओपन क्लोज मार्केट का ओपन और क्लोज मार्केट का पास में होता है और दोनों तरफ विक्स होता है। यहाँ पर बुल और बियर में फाइट होता है।
इसके बाद दोस्तों दी हरामी पैटर्न बनते हैं, दो पुलिस हरामी और बियरिश हरामी। ये भी दो कैंडलस्टिक, दो कैंडलों से बनते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चार्ट में एक बुलिश हरामी है, सेम यहाँ पे बियरिश हरामी मिलेगा। तो ये भी एक दो दो कैंडलों से बनने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसके अलावा दोस्तों मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दो कैंडलस्टिक पैटर्न है, हम इनके बारे में भी अगले वीडियोज में बात करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों जो इसमें मार्केट में हो जाता है कैंडलस्टिक पैटर्न के अलावा, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस है वो हमें चार्ट पर ड्रॉ करना आना चाहिए, और हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडर कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर या लॉन्ग टर्म ट्रेडर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर उन पर हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ में ऐड करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ में ऐड करना, कंबाइन करना, ये हमारे ट्रेड को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाने में हेल्प करेगा। जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों चार्ट में दी हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है। आप देख पा रहे हैं ये हैंगिंग मैन इस तरह से बनता है, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक। इसके अलावा दोस्तों हम आपको एक बात बताएंगे कि हम एक कैंडलस्टिक को कैसे हमें कंफर्म करेंगे, कैसे सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस के साथ में इसे कंबाइन करके ट्रेड लेंगे। इसके अलावा हमारा जो महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है वो हो जाता है हमें कहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और उसका स्टॉप लॉस क्या रखना है। स्टॉप लॉस मार्केट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे ट्रेडिंग का, इन्वेस्टमेंट का, चाहे हम लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म कर रहे हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म भी ट्रेड कर रहे हैं तो भी हमें अपना स्टॉप लॉस रखना है। वो स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग हो जाएगा और शॉर्ट के लिए थोड़ा कम दूर हो जाएगा, लेकिन हमें स्टॉप लॉस जरूर से जरूर रखना चाहिए। स्टॉप लॉस के बिना अगर हम ट्रेड या इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमारा बहुत ही रिस्की काम हो जाएगा। हमें कंफर्म स्टॉप लॉस के साथ ही इन्वेस्ट या ट्रेड कर लेना है मार्केट में, और हम ये सीखेंगे कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर कितना दूर रखना चाहिए, आइडल स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा, और अगर हम शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं तो हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होंगे। हम इसके बारे में भी अगले वीडियोज में बात करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो अगला वीडियो जो होगा वो कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर होगा, और कैंडलस्टिक पैटर्न में वन बाय वन हम प्रत्येक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो कि हमें नॉर्मली बेसिकली जान लेने चाहिए हम उनके बारे में जानेंगे, और उनके अलावा बस थोड़ा ही सभी कैंडलस्टिक पैटर्नों के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। सिर्फ जो कि प्रमुख कैंडलस्टिक पैटर्न है और जो कि चार्ट पर नॉर्मली बनते रहते हैं हम उनके बारे में ही बात करेंगे, और हम शुरुआत में थोड़े बहुत कैंडलस्टिक पैटर्नों के ऊपर ही काम करेंगे। इसके बाद में हम सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस है इसके बारे में भी बात करेंगे, और फिर हमें कैंडलस्टिक पैटर्न को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ में कैसे कंबाइन करना है, और हमें कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने से समय प्रमुख जो काम है वो ये है कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है कि अगला मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, उसी आधार पर हमें ट्रेड लेना चाहिए। और हम टाइम फ्रेम के बारे में भी बात करेंगे कि हमें इंट्राडे ट्रेडर के लिए आइडल टाइम फ्रेम क्या रखना चाहिए, और इन्वेस्टर के लिए या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए क्या रखना चाहिए। तो अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हम 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पर काम कर सकते हैं, और अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो हम 1 डे या 1 आवर के चार्ट फ्रेम पर काम कर सकते हैं, और अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो हमें वीकली या मंथली चार्ट देखना चाहिए, और वीकली या मंथली कैंडल पर हम
काम करेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा प्रमुख पार्ट। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो रिसर्च है उस रिसर्च के अनुसार अभी जेके सीमेंट एक अच्छे लेवल पर चल रहा है। हम उसे अभी आपको चार्ट में दिखा देते हैं। जेके सीमेंट, तो देखिए दोस्तों हमारे हमारे अकॉर्डिंग हमारे एनालिसिस के हिसाब से जेके सीमेंट एक अच्छे लेवल पे है और इसे अभी खरीदा जा सकता है। हम आपको जेके सीमेंट का चार्ट खोल रहे हैं। हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जेके सीमेंट को बाइंग के लिए पहले भी वो रिकमेंडेड किया था। मैंने इसे लगभग रिकमेंडेड किया था कि आप इसे 2950 से 3000 की रेंज में खरीद सकते हैं। और अभी आज 26 नवंबर है और ये फ्राइडे का क्लोजिंग था कल। तो फ्राइडे को इसने क्लोजिंग किया 3014 पर। तो अभी ये देखिए दोस्तों, आप जैसे अभी डेली चार्ट देख रहे हैं, डेली चार्ट में ये अभी ब्रेकआउट लेवल पर है और ये यहाँ से ब्रेकआउट करने जा रहा है। इसने यहाँ पे कंसोलिडेट भी किया है मार्केट ने। अगर इसे यहाँ से गिरना होता तो यहाँ से इसे जल्दी से गिर जाना चाहिए था, बट यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी दिनों तक होल्ड किया है, कंसोलिडेटेड किया है, रेंज में ट्रेड किया है। और अभी ये पिछले जो अपना इसका जो रेजिस्टेंस था इसे ये तोड़ के अभी ये ब्रेक करके ऊपर जाने वाला है। तो दोस्तों आप इसे अभी 3000 की रेंज में खरीद सकते हैं। आपका अगर आप शॉर्ट टर्म में तो आपका जो इमीडिएट स्टॉप लॉस होना चाहिए वो आप इमीडिएट स्टॉप लॉस 2870 या 2700 पर रख सकते हैं। ये आपका एक आइडल स्टॉप लॉस होगा। और आपका जो टारगेट हो जाएगा वो दोस्तों टारगेट आपका 3200 से 3300 इमीडिएट टारगेट है, इसका मिलना चाहिए आपको। तो ये हमारी तरफ से एक छोटी सी रिसर्च है जो कि आपको प्रदान की गई है। और हम आगे भी अपने वीडियोज में आपको अपने रिसर्च के बारे में बताते रहेंगे। और शॉर्ट टर्म होल्डिंग इन सब के लिए आपको हम हमारी रिसर्च के अनुसार ही बताएंगे कि ये कैसे कैसे इन पर कौन सा पैटर्न बन रहा है और ये आपको क्यों खरीदने या बेचने चाहिए। तो दोस्तों धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने